कौन है? मोहित मैम 98। ई का क्या होगा? ई का S8 0, -8, O3 0। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे जो भी अपनी उसमें स्टेट में है, जिस स्टेट मतलब उसकी अगर वो फ्री स्टेट में है O3, अगर O सिर्फ O अकेला लिखा है तो इसका भी 0, O3 का भी 0, O2 का भी 0। ऐसे ही सल्फर अगर सिर्फ सल्फर लिखा है 0, अगर कुछ उसके ऊपर चार्ज वगैरह नहीं है, सपोज -2 चार्ज है, तब इसका -2 होगा। ऐसे ही अगर S8 सिर्फ S8 ऐसे P4 लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। अब बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताऊं? अभी बताती हूँ, पहले एक बार बैलेंसिंग कर लो। तुम सबने ही ये वाली बैलेंसिंग की थी ना, P4OH नेगेटिव, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वाली थी, है ना? किसी को कोई डाउट है इस वाली में? PO2 नेगेटिव। नो हाँ, मैम। मैंने ये यस मैम, लास्ट इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एक आवाज आ रही है? और मुझे हेलो डाउट। मैम माइक ऑफ हेलो कर दो प्लीज। हाँ हाँ बस। मैम, आवाज आ रही है? हाँ सुधांशु आवाज आ रही है, बोलो। मैम एक बार स्टार्टिंग से वन शॉट में रिवीजन करवा दीजिए प्लीज। यस मैम। यस मैम, प्लीज करा दो। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। यस मैम, मैम यस रिडॉक्स मैम। सिलेक्शन का ठीक मैम है, हर टॉपिक प्लीज को मैम। थोड़ा थोड़ा। ओके। माइक ऑफ। हाँ मैम। कोई बात नहीं, अब कमेंट भी ऑफ कर देती हूँ ताकि तुम मैसेज भी ना करो। यस मैम। नो यस मैम। अब सिर्फ मुझे सुनो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? उसके भी थोड़ी देर बाद, मेरे समझाने के बाद मैं ऑन करती हूँ। क्लोरीन टू O7 H2O2 से मैं ये रिएक्शन लिख रही हूँ, उसको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंसिंग, और O2H+। ये आपकी बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है? आपकी बुक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है जिसमें कि रिएक्शन करनी है, इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या हाफ आयन मेथड, दोनों से आप इसे कर सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बच्चे बहुत इजी होता है, उसमें आप तुरंत देख के उसको बता सकते हो। तो सबसे पहले वही करते हैं। इसमें यहाँ से ये क्लोरीन से ये बना है और H2O2 से O2 बना है। इस H+ और OH नेगेटिव अगर लिखा है, H2SO4 लिखा है, OH नेगेटिव लिखा है रिएक्शन में कहीं पे भी, तो उसे आप मत काउंट करो क्योंकि वो बाद में आपकी रिएक्शन में आ जाता है। इस H+ का मतलब है कि आपको इसका बैलेंसिंग हाँ एसिडिक मीडियम में बताना है। क्लियर है? ऐसी OH नेगेटिव लिखा होता तो यानी कि इसकी बैलेंसिंग आपको बेसिक मीडियम में बतानी है। अब इसको आपको बैलेंस करना है। मैं फर्स्ट इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब मैं बैलेंस करती हूँ बच्चे, तो पहला स्टेप होता है, मेरा जो मेन एलिमेंट है ना क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये मेरा दोनों बैलेंस होना चाहिए। ये दोनों मेरा क्या होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ सेम होने चाहिए, बाकी नहीं देखूंगी मैं। क्लोरीन टू O7 से क्लोरीन O2 गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगी। क्लोरीन टू O7 का क्लोरीन में का उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये सुन लो पहले कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका। अगर मुझे क्लोरीन का निकालना है, मैं उसे x लूंगी। 2 क्लोरीन थे इसलिए मैंने 2x लिया, प्लस 7 मेरे पास ऑक्सीजन थे तो 7 -2। ऑक्सीजन का जो होता है वो जनरली हाँ, ऑक्सीजन का जनरली वो अगर ये ऑक्सीजन मींस O, अगर इस फॉर्म में अगर सिर्फ अकेला लिखा है तो 0 है, O3 अकेला लिखा है तो 0 है। अगर उसके साथ कोई लगा हुआ है, कुछ मतलब एलिमेंट लगा है, तब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। तो इसलिए -2, 7 मॉलिक्यूल थे, 7 = 0। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके x की वैल्यू निकल कर क्या आएगी, 7 2 14, 2x, ठीक है? और x = आ गया आपका 7 + 7। तो यानी कि क्लोरीन टू O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 7। यहाँ क्लोरीन O2 नेगेटिव में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्लोरीन O2 नेगेटिव, आपको क्लोरीन का निकालना है, x रखा प्लस O2 लिखा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन का -2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इक्वल टू, जितना ऊपर कोई चार्ज नहीं था इसलिए =0 यहाँ आया था, यहाँ ऊपर -1, ठीक है? x की वैल्यू आपने पुट करी, -1 + 4 = +3। आंसर आ गया आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। H2O2 में बच्चे आपको O2 का निकालना है। O2 क्योंकि H2O2 से ये O2 में गया है, H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूंगी, H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूंगी ऑक्सीजन का, तो बच्चे हाइड्रोजन के लिए होता है +1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1। अब यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, इसलिए मैं ऑक्सीजन को -2 नहीं रखूंगी, पहले से इसको निकालूंगी। 2 + 1, ऑक्सीजन 2 है, 2x = 0। आप वैल्यू पुट करोगे, मतलब x की वैल्यू निकालोगे, x = -1 आ जाएगा। क्लियर है?
अब क्लियर भी होगा तो कैसे बताओगे भाई। ऑक्सीजन -1 O2 आ गया आपका 0। क्लियर है। ये क्या हो रहा है 7 से 3 गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हुआ है यहाँ पे डिक्रीज हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वो होता है आपका रिडक्शन। और -1 से 0 हो गया। O2 का क्या है, O2 का अब मैंने बताया था O2 O3 सिर्फ खाली लिखे हैं तो उसका 0, P4 S8 तो मतलब 0, क्लोरीन 2 F2 क्लोरीन 2 अगर अकेले मतलब अपनी फ्री स्टेट में है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। तो अगर ये -1 से 0 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे इंक्रीज हुआ है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन। अब एक और चीज सीख लो कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंसिंग करने के लिए आपको निकालना होता है एन फैक्टर। क्लोरीन O2 नेगेटिव ये बना था यहाँ पर। अगर आपको एन फैक्टर निकालना है बच्चे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा आपने कितना +7 और इसका था +3। एन फैक्टर निकालने के लिए आपको जो ये क्लोरीन है ना, ये और ये जो ऊपर 7 लिखा है, इन दोनों को आपस में, अच्छा सबसे पहला स्टेप है ये जो क्लोरीन 2 है और ये एक क्लोरीन है, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। यहाँ 2 क्लोरीन है, आपको इसको भी 2 से यहाँ 2 लिखना होगा, ये भी 2 क्लोरीन बनाने होंगे। सेम ऐसे जैसे C2O4 2 नेगेटिव से CO2 बनेगा, और इसका अगर तुम्हें एन फैक्टर निकालना है तो ये 2 कार्बन है, इसको आपको पहले 2 बनाना होगा, उसके बाद एन फैक्टर निकालोगे। अभी ये देखो पहले इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। क्लोरीन 2 +7 ये 2 क्लोरीन हो जाएंगे क्योंकि ये क्लोरीन 2 है। 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 3 2 इस ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 14 - 6 आपने क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या होगा आपका एन फैक्टर आ गया आपका 8। क्लियर हुई एन फैक्टर 8 कैसे आया। नहीं बात समझ में आई, किसी ने हैंड रेज किया, एक बार फिर से समझा देती हूँ। सुधांशु याशिका सबने एन फैक्टर के लिए हैंड रेज किया है। सबका ही हैंड रेज हो गया भाई, किसी को नहीं समझ में एन फैक्टर कैसे निकलेगा। याशिका बताएगी, सिर्फ याशिका बताएगी। याशिका माइक ऑन। हाँ मैम स्टार्टिंग से कुछ भी समझ में नहीं आया, आपकी स्पीड बहुत तेज थी। मैम नहीं, समझ आ गया। मैंने अच्छा सुनो अभी, ठीक है रुको, सुनो मैम रिपीट कर दो। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी मैं तुम्हें सिर्फ एन फैक्टर निकालना बता रही हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। याशिका मुझे एक बात बताओ, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम आ रही है अभी। मैम मुझे एन फैक्टर तो आ गया, पर जो आपने H2O2 में उसमें आपने ऑक्सीजन का क्यों निकाला, हाइड्रोजन का क्यों नहीं। ठीक है क्लियर करती हूँ, क्योंकि उस तरफ H2O2 से O2 बना था, ठीक है ना। H2 कुछ उसका कोई चेंज नहीं हुआ, H2O2 से वो O2 में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए मैंने ऑक्सीजन का निकाला। क्लियर। यस मैम। और वो H+ मैंने बताया था, आप रिएक्शन से H+ OH नेगेटिव उसको नहीं लिखोगे। गौसिया हाँ पूछो क्या बात है। कुछ नहीं मैम। चलो फिर हैंड्स डाउन करो सारे बच्चे अपने। और मैंने सिर्फ अभी रिएक्शन लिखी है कॉपी में से देख के, और सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं। मेरे को लगा कि तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नंबर आता तो है, पर जो है ना स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं आता, वो समझा दो। स्पेशल फार्मूला अभी रुको बाद में बताऊंगी, पहले ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ बैलेंसिंग के लिए सीख लो। पहले बैलेंसिंग सीखो और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखो। अब ध्यान से सुन लो पहले एक बात, बस अब शांत एक मिनट। वो H2O2 वाला एक और बार बता दो। ठीक है। मैग्नीज O7 नेगेटिव से आप Mn2+ में गए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए एन फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं वो देख लो भी एक बार। क्रोमियम 2 O7 नेगेटिव से क्रोमियम 3+ बना, इन दोनों में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे ये सुनो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी मैग्नीज की, इसमें 7 2 14 और 2 +6, मैग्नीज जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसमें, ठीक है। ये यहाँ से +6 से +2 हो गया। क्या मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है। मैग्नीज का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, बच्चे क्वेश्चन है मैग्नीज का, और ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मैग्नीज और क्रोमियम वाला जरूर देते हैं वो, ठीक है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे बच्चे, X लिया इसको, 7 ऑक्सीजन थे 7, ऑक्सीजन का -2 होता है -2, और ऊपर से -2 चार्ज है तो -2। X इज इक्वल टू 7 2 जा 14। -12 आंसर आएगा। अरे नहीं भाई, मैग्नीज 27 Mn27 होगा।
मैंने क्योंकि रैंडमली लिया, रुको मैं MnO4 नेगेटिव है, सॉरी वो क्रोमियम वाला याद रहा, MnO4 2 नेगेटिव, तभी मैंने सोचा ये 12 कैसे आ गया। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 से आप 6 आ गया, 6 अब MnO4 Yes. 2 नेगेटिव Yes, का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया। क्लियर है इस बात सबको? तो बच्चे अगर मुझे n फैक्टर निकालना है, +6 से +2 हुआ, n फैक्टर कितना आ जाएगा? डिफरेंस इन दोनों का 4। क्लियर है? यस मैम। क्रोमियम 2, मैम इसके पावर को माइनस करिए आप, हाँ 6 ऑक्सीडेशन प्लस नंबर को 6 से, दोनों। हाँ +2, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, n फैक्टर निकालने के लिए। क्लियर है? मैम सुनो, हाँ मैम अगर Yes, जैसे ma'am. इसके ऊपर नंबर जो नेगेटिव में होगा तो मैम विद साइन रखेंगे विदाउट साइन? विदाउट साइन, ठीक है। ओके मैम। हाँ नहीं विद साइन से माइनस करोगे, मतलब अगर ये -1 है और यहाँ से ये -1 से +2 हो गया, कितना का डिफरेंस आया? डिफरेंस निकालना है, 2 माइनस और ये फिर -1, कितने का डिफरेंस आया -1 से +2 के बीच में? ज्यादा नहीं, ठीक ठीक है। क्लियर हुई अब बात? क्लियर हुई अब बात? डिफरेंस Yes, लिख रही हूँ ma'am. मैं दोनों Yes, का, ma'am. डिफरेंस। लेकिन अगर यहाँ n फैक्टर माइनस में आ रहा है तो कुछ उससे वो फर्क नहीं पड़ता, प्लस आए माइनस आए उसको साइन को हटा देना है। क्लियर है? प्लस अगर Okay, सपोज ma'am. यहाँ -4 आ रहा Yes, होता ma'am. तो वो 4 ही लिखती Yes, मैं। अब इसमें आओ, क्रोमियम 207 नेगेटिव में क्रोमियम के 2 हैं और यहाँ क्रोमियम का 1 है। पहला स्टेप होगा, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, यहाँ +6 आएगा और ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। किसी को डाउट ये +6 कैसे आया, ये +3 कैसे आया? नो मैम। नो मैम। ठीक है, No, ma'am. रुको भाई, जिसको है उसको तो पूछने दो। अगर मेरे पास, हाँ नहीं आया, मैम आ गया समझ में। ठीक है अब सुनो, क्रोमियम के अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो इधर भी आप पहले इसको एलिमेंट को बैलेंस करोगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? उसके बाद n फैक्टर निकालोगे। अब n फैक्टर कैसे होगा? 6 2, ये 2 है, 6 2 जा 12 और ये 3 2 जा 6, दोनों को डिफरेंस किया 6, n फैक्टर आ गया आपका 6। क्लियर हुई बात? कैसे निकालना n फैक्टर जब आपके पास इस तरीके से हो जाएगी? मैम ये 12 कैसे आया इसमें? 6 है ना? 6 ही तो आया। अच्छा 12 कैसे आया? ये 2 से मल्टीप्लाई किया, जो 6 नीचे 2 है इसको भी मल्टीप्लाई करना है, जो इधर 2 है इसको भी मल्टीप्लाई करना है। एक बारी में सुन लो। क्लियर Yes, है? ma'am. क्रोमियम ये इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से ये आगे वाले को भी मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस कर देना है, आपका n फैक्टर निकल कर आ जाएगा। अब आ जाओ फिर से इसी पे, H2O2 अगर आपके पास है बच्चे, H2O2 आपका -1 कैसे आया ऑक्सीडेशन नंबर इसका O2 का, ये जानना है। H2O2 आपने रखा, हाइड्रोजन का आपको पता है प्लस का 1 होता है और ऑक्सीजन का आपको निकालना है। आपने लिखा प्लस 2x = 0। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2x, ये 2 चैट ओपन करो। क्या ओपन करूं? चैट, ओके ठीक है। 2x = -2, मैं माइक भी ऑफ कर रही हूँ, आप ध्यान से बैलेंसिंग देख लो। -2 हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर है? H2O2 कोई पूछ रहा था कि -1 कैसे आया? नहीं मैम वो तो समझ आ गया था, फिर? वो पूछा था कि सिर्फ O2 का ही क्यों निकालना हाँ है? बस समझ में आ गया ना, यहाँ H2O2 से सिर्फ O2 ही गया है, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन का ही चेंज हुआ है, H2 का कोई चेंज ही नहीं हुआ है। क्लियर है? ओके इसलिए। मैम। और वैसे भी आपके पास रिएक्शन होगी, आपको उसी का ही निकालना होता है जिसमें जहाँ चेंज हुआ हो। अब इधर आ जाओ फटाफट से, इस रिएक्शन में देखो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, आपको निकालना है n फैक्टर। आप क्लोरीन 2O7 से कहाँ गए हो? H2O2 लिखा ये, और क्लोरीन O2 नेगेटिव आपने लिखा। पहले आप +7 से +3 जब गए, इस तरफ से इस तरफ यहाँ आए हो, सबसे पहला स्टेप आपको क्लोरीन को बैलेंस करना है। 2 क्लोरीन इस तरफ भी थे, इस तरफ भी क्लोरीन 2। अभी मैंने निकाल के दिखाया था, 8 आ रहा था, 7 को मल्टीप्लाई किया इस 2 से 14, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6, माइनस किया 8 आ गया। अब इसका n फैक्टर निकालो, O2, ये था -1 और ये था 0। क्या आप मुझे n फैक्टर बता सकते हो इसमें? कौन बताएगा? 1। अरबाज आप चुप हो 1 मिनट। इकरा, प्रियांशु, उज्जवल, कितना होगा n फैक्टर? सबने 1 लिखा। एक बात बताओ, आप
अच्छा सुनो, इस -1 को इस O2 के लिए निकाल रहे हैं, तो अगर जब मैंने यहाँ 7 था, इस क्लोरीन 2 था, तो इससे अगर इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे -1 है, ये O2 को भी तो मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करूंगी इससे -2 भी। हाँ -2 हाँ, इसको -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2, और ये 0 था 0, आपका आंसर आया 2, लेकिन आप लिखोगे सिर्फ 2, मतलब -2 आया, सिर्फ 2 लिखोगे। क्लियर हुई बात? यस मैम क्लियर है यस सबको? मैम। अब क्योंकि नीचे वाले को भी आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डिफरेंस जो है उसका निकालना है। अब दोनों इस तरीके से आ रहे हैं कि आपस में कर सकते हैं, आप इसको काट दोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्लियर है? 4। यस मैम। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अब आपको क्या लास्ट वाले एक और बार बताना, कि लास्ट का जो स्टेप था वो। अरे भाई ऐसे ऐसे ऐसन कैसन तुम जल्दी छूटोगे? अपने कान नाक सब खुले रखो भाई, मुझे माइक को ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा बच्चे। सॉरी फॉर दैट, मैं कर दूंगी रिपीट, मुझे मैसेज कर दो, मैं देख लूंगी, ठीक है। लास्ट में मैंने बताया कि जो आपने -2 कैसे आया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आया, और ये 0, तो इन दोनों का डिफरेंस देखा तो आया 2, तो n फैक्टर इज 2। लास्ट स्टेप इज इसको काट देना है, जो 2 है और 8 है, जितना मतलब कट सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया मैंने इसको। इसका आया 1 और इसका आया 4, इसका निकल कर आ गया था आपका 1 और इसका आया 4। आपको अब जो इसका 4 आया है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इस वाले को 1 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। जिसका 4 आया है उसके अपोजिट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाले को आप 4 से करोगे, और जिसका 1 आया है उसको आप किससे? इनको 1 से तो करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ठीक है। क्लोरीन टू O7 2 नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई होना था, नहीं किया। ये वाला जो 4 है H2O2 को आप 4 से करोगे, 4H2O2, 2 क्लोरीन O2, ये जो है ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरीन O2 नेगेटिव, प्लस O2 वाले को आप करोगे किससे? 4 से। अब आपको देखना है अपने ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 और 7 15 ऑक्सीजन है इस साइड, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितने ऑक्सीजन है इसमें? 12 है। कितने कम है भाई? 3 ऑक्सीजन कम आ रहे हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, किसी को कोई डाउट? यस साक्षी, यस मैम, वो मल्टीप्लिकेशन वाला। क्या मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लीकेशन वाला? यस मैम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों हाँ तरफ करना है। हाँ जैसे 1 है तो उसको मैम Cl2 से करा, मतलब O7 से भी, और हाँ जो 4 है उसको इधर भी करा, हाँ, तो मैम क्या हो? 4O2 कैसे बना? दोनों तरफ 4। अरे ये वाले का, इस वाले का 4 आया तो इधर वालों, इन दोनों को ही 4 से करना है। इधर वाले का, इन दोनों को ही करना है आपको 4 से। इधर वाले का 1 आया, जब इन दोनों को चेंज हुआ था तो 1 आया था इनफैक्टर, तो जो ठीक है दूसरे मैम। वाले हैं उसे करना है 1 से। मतलब सपोज यहाँ पे ठीक है 2 होता तो ठीक 2 है। से करते, 1 आया तो 1 से, यस 1 से मैम। मतलब कि नहीं किया। इस क्लियर? टाइप कुछ इस प्रकार। अब ध्यान से सुन लो, एक और रिएक्शन कर लेंगे बाद में, करने दो, आगे बढ़ने दो, तुम तो बिल्कुल निहायत थी। मैंने क्या पढ़ाया पूरा टाइम मुझे समझ ही नहीं आया, तुम बैलेंसिंग नहीं आ रही तुम्हें। 4O2, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करना है, उसके बाद उन सबका एन फैक्टर निकालना है, फिर एन हाँ फैक्टर को सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अब शांत हो जाओ। उसके बाद ऑक्सीजन देखो दोनों साइड, इस साइड 3 ऑक्सीजन कम थे तो आपने इधर 3H2O ऐड कर दिया। क्लियर है? अब इधर 3H2 है, अब दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन देखो 4 2 जा 8 है, इस साइड 3 2 जा 6 ही हाइड्रोजन है, तो यानी कि इस साइड आप 2 हाइड्रोजन और ऐड करोगे, यानी कि 2H+। इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। आपके पास 4H2O2 था, आपके पास इस साइड ऑक्सीजन कम थे, आपने ऑक्सीजन ऐड करने के लिए 3H2O डाल। जब भी ऑक्सीजन कम हो, ऑक्सीजन आपको बैलेंस करने हो, तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करते हो। उसके बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने हो तो उतने ही हाइड्रोजन क्या करते हो आप? ऐड करते हो दोनों तरफ, और दोनों तरफ नहीं, जिस तरफ कम होते हैं। इस साइड 4 2 जा 8 थे, इस साइड 3 2 जा 6 हाइड्रोजन थे, यानी कि मुझे 2 हाइड्रोजन इसे और देने थे, 2H+। इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बच्चे आपका पहला स्टेप होता है क्या करना, उसको
पहला स्टेप होता है आपके जो आगे से ये जो एलिमेंट है वो बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है, वाटर ऐड करके फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अगर वही आपको बेसिक मीडियम में निकालने को बोल दे, बेसिक मीडियम में निकालो, तो आप दोनों तरफ जितने H प्लस इस साइड है दोनों तरफ उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर देते हो। 4H2O2 इस साइड 2 H प्लस थे, आप इस साइड 2 OH नेगेटिव ऐड करोगे और 2 क्लोरीन O2 नेगेटिव ये आया, 4 O2 ये आया और 3 H2O ये, और इतने ही H प्लस 2 H प्लस थे ना, इस साइड 2 OH नेगेटिव और ऐड कर दिए। मतलब दोनों तरफ 2 OH नेगेटिव ऐड कर दोगे अगर बोला है बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। ठीक है, अब आओ जो ये नेक्स्ट डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन मींस क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। P4 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पे मैं PH3 का इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगी फॉस्फोरस का, तो आएगा -3 और यहाँ निकालूंगी आएगा +2। किसी को डाउट कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है? माइक ऑन है ना? नहीं है? कमेंट करो। नो डाउट। अरे मैम नो डाउट। ठीक है, नो डाउट। हाँ ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पे ना कुछ आपकी जो बुक थी उसमें PO4 OH नेगेटिव ऐसे लिखा हुआ है, आप उसको हटा दोगे क्योंकि आपका वो बाद में आ जाएगा। बस वो उस OH नेगेटिव के लिए ये याद रख लो कि आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करके देनी है इक्वेशन। ये आपकी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कैसे हुई, क्योंकि फॉस्फोरस ही क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है और फॉस्फोरस से ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है। ऐसी रिएक्ट जहां पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। अब इसे बैलेंस कैसे करना है वो देखो। P4 अगर ये आपका लिखा है, आप दोनों तरफ P4 2 बार लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक को आप कह दोगे कि इसका इंक्रीज हुआ है और दूसरे वाले का डिक्रीज हुआ है। जब आप इससे इसकी बात कर रहे हो, यहाँ से यहाँ गए, तो दूसरे वाले को आप नहीं देखोगे। जब आप यहाँ से यहाँ गए हो तो आप सिर्फ अभी इन दोनों को ही देखो। ये 4 है, इधर भी पहले आप 4 करोगे क्योंकि पहला स्टेप था एलिमेंट को क्या करना, बैलेंस करना। P4 है, आप इधर भी P4 P करोगे। ये 0 था, ये -3 था। अगर एन फैक्टर निकालोगे डिफरेंस, यानी कि 4 3 जा 12 और 0 का डिफरेंस आया एन फैक्टर 12। मैम ये एक बार रिपीट करना। एन फैक्टर यस मैम, अभी लास्ट वाला समझ नहीं आया। फॉस्फोरस P4 है, आपको भी इसको पहले इस फॉस्फोरस को, अब इसको नहीं देखोगे आप, इस वाले को और इस वाले को नहीं देखोगे, सिर्फ इसको देखो। P4 और यहाँ से सबसे पहला स्टेप है एलिमेंट बैलेंस करना। जैसे कि मैंने पीछे ही बताया था, आप पहले एलिमेंट बैलेंस कर रहे थे, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये P4 था। उसके बाद एन फैक्टर निकालना है। पहले आपका एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद एन फैक्टर निकालोगे। ये 0 है, 4 3 जा 12, दोनों का डिफरेंस होगा 12 - 0, कितना आ गया एन फैक्टर 12। यहाँ इसका +2 है, ये P4 है, इधर भी इसको क्या बनाओगे, पहले 4 बनाओगे तो इसको आगे से मल्टीप्लाई करोगे 4 से। अब फॉस्फोरस दोनों साइड बैलेंस है। अब एन फैक्टर निकालोगे, 4 2 जा 8 और ये 0, 8 और -0, इनका एन फैक्टर क्या आ गया 8। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्लियर है? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, मतलब जिसका 2 आया है उसको तो करो आप, जिसका ये 2 आया है उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इस वाले का आया ना 2, डिफरेंट पेन से शो कर दूं, इस वाले का आया है आपका 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से और इधर वाले को करोगे 2 से। 3P4 2P4 गिव्स, इस वाले को 3 आया था, इसको 2 से करना है, 4 2 जा 8 PH3, और इस वाले का आपका आया है 2, इसे 3 से करना है, 4 3 जा 12 HPO2 नेगेटिव। किसी को डाउट? नो मैम, क्लियर। नो मैम। पक्का? अब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस देखने हैं और फिर उसके बाद हाइड्रोजन। 12 2 जा 24, इधर ऑक्सीजन है, इस साइड 24 ऑक्सीजन है, इस साइड आप 24 H2O ऐड कर दोगे। क्लियर है? क्योंकि इस साइड ऑक्सीजन 24 जितने ऑक्सीजन उतने इधर हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। अब हाइड्रोजन डिफरेंस हो जाएगा, इस साइड 12 हैं और इस साइड कितने हो गए, ओ सॉरी, अरे एक चीज और, 4 2 ये 4 3 जा 12 आया है, ये 24 कैसे आया बच्चे? 12 2 जा 24 ऑक्सीजन है इस साइड,
यस मैम। और मैम, इस साइड कितने ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे 24H2। अब हाइड्रोजन काउंट करो। इस साइड हाइड्रोजन है 48 और इस साइड कितने हाइड्रोजन है 36 32 8 3 जा 24 और 12 मैम 36 36। कितने हाइड्रोजन है इस साइड 36। आपको क्या करना है इस साइड कितने H2 12H+ जोड़ने 12H+ जोड़ने। क्लियर हुई बात भाई, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। क्या रिपीट करूं भाई, बच्चे यस बोल रहे हैं। मैम, ये तो बेसिक मीडियम में करना था ना। मैम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्या confusion है? मैम ये तो बेसिक मीडियम में करना था ना। हाँ H+ क्यों ऐड तो करा है? आपको पहला स्टेप वही करना है। आप वो और बाकी उसका मत देखो, आपको नहीं तो वो कभी कभी गलत हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप H+ ऐड करो और बाद में अगर बेसिक में करना है तो दोनों तरफ जितने H+ इस साइड आए हैं दोनों तरफ उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर दो। क्लियर है? यस 12H+ आए 24H2O और इधर 3P4 और इन दोनों को अब एक साथ लिख लो 5P4 हो जाएगा। इस साइड 12H+ आए, आप 12OH नेगेटिव इस साइड भी ऐड कर दो 8PH3 प्लस 12HPO2 और प्लस 12H+ और 12OH नेगेटिव इस साइड भी आपने ऐड किया। जब इन दोनों को आपने ऐड किया बच्चे आ गया आपका 12H2O 12HPO2। क्या डाउट भाई? मैम हमने साइड वाले प्रोडक्ट में 12H ऐड किया तो ये नहीं कर सकते कि ना जो इस लेफ्ट साइड वाला है उसमें हम लोग 6H घटा दें। बैलेंसिंग आ जाएगी। और हाँ हाँ, right अब side- बैलेंस अब इसको घटा दोगे। अब जितने H2 एक्स्ट्रा आ गए इस साइड इसको घटा के 12H2 लिख लोगे। क्लियर हो गई बात? बोलो भाई क्लियर है? यस मैम। यस अब मैम। अब ज्यादा परेशान मत करो क्योंकि एग्जाम जो कल एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ये CBSE वाली बात हो गई है सारी की सारी अभी तक। कल एग्जाम जिसमें इसमें मेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मुझे वो समझाने दो। ठीक है, बैलेंसिंग क्लियर हो गया सबको? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्लियर है अच्छे से? यस यस मैम। एक बार MnO4 2 नेगेटिव से Mn2+ अगर हम गए हैं तो इसमें और यही आपका है इधर Fe2+2 Fe3+ गए हैं। आपको हाफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको बैलेंस करना है, वो बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ गए आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था बच्चे? प्लस MnO4 2 नेगेटिव में कितना आया था? +6 4 2 जा 8। हाँ, इसका +2 और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ और Fe2+ से Fe3+ में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। तो आपको सबसे पहले लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है? Fe2+ से Fe3+ और इसे ही बैलेंस करना है। इसमें कुछ बैलेंसिंग नहीं है, दो हैं, इधर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, बैलेंस हो गई। पहला स्टेप होता है एलिमेंट बैलेंस करना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ आयन मेथड के लिए। एलिमेंट बैलेंस करना दोनों में ही सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी और हाफ आयन मेथड में भी सबसे पहला स्टेप है एलिमेंट बैलेंस होना। इसमें एलिमेंट ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने होते हैं जो कि इसमें है नहीं। उसके बाद अदर चार्ज बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या है बच्चे? यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज था। तो मैं चार्ज बैलेंस करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर सकती हूँ या घटा सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, जो भी करना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन से करना है। तो यहाँ 2 पॉजिटिव था, मुझे इसको भी 2 पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यानी कि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। क्लियर है ये बात सबको? 2 पॉजिटिव इस साइड भी हो गए और 2 पॉजिटिव इस साइड भी आ गया। ठीक है, अब MnO4 2 नेगेटिव से Mn2+ में आप गए, MnO4 2 नेगेटिव से मैग्नीज 2+ में गए। आपने यहाँ पे उसका कोई, ये सिर्फ रिडक्शन हाफ लिखा है यहाँ पे उसका कोई एन फैक्टर वगैरह का कोई वो नहीं है झमेला। मैग्नीज बैलेंस है, पहले स्टेप देखा। एलिमेंट बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, इस साइड 4H2 ऐड कर दिए। और क्या बोला है उसने? 4H2 ऐड करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 8 है, इस साइड आपने 8H+ ऐड कर दिए। अब चार्ज देखो, इस साइड है प्लस का 6 चार्ज, 8 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, +6 चार्ज है और इस साइड 2 ही पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चे मैं क्या करूंगी, इस साइड कितने 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। क्लियर है? यस मैम।
दोनों तरफ +2 हो गया, बोलो ये दोनों तरफ +2 चार्ज हो गया है नहीं हुआ है? यस मैम। यस मैम। बैलेंस हो गया। अब आपको क्या करना है, Fe2+ वाला से जब Fe3+ गए हो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया था, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को दोनों को ऐड करना है। ऐड तभी करना है जब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये सेम नंबर होना चाहिए। ये 4 है तो आपको इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। उसके बाद आप दोनों रिएक्शन को क्या कर दोगे, ऐड करोगे। 8H+ MnO4 2 नेगेटिव, इस वाली को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4Fe2+ गिव्स 4Fe3+ और मैग्नीज 2+ और 4H2O। क्लियर है? क्वेश्चन हो गई आपकी बैलेंस। आपको दोनों रिएक्शन को तभी ऐड करना है जब दोनों तरफ क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन को सेम नंबर आ जाए। उन सेम नंबर के लिए आपको एलसीएम लेके क्रॉस वो कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? साक्षी, दिनेश, जोया, अनामिका, उज्जवल? यस मैम। यस उज्जवल मैम। समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हाफ आयन मेथड से कैसे करना है इसको? अच्छा Yes, एक चीज अच्छा, ये पहले फटाफट से हम आपको मुझे ये देखने दो कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है या नहीं आता, क्योंकि कल के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तुम फटाफट से सिर्फ मुझे देखते रहो, जहां मैं गलत करूंगी वहां पॉइंट आउट कर लेना। बस मुझे लगता है कि तुम्हें आता होगा ये, पर फिर भी मैं एक बार इसमें कर देती हूँ, आपके पास शीट रहेगी ये। KMnO4 का भी बताया था। KMnO4 में बच्चे पोटेशियम का होता है प्लस का 1, मैग्नीज हो गया आपका कितना x और 4 और माइनस का 2। आपका x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालोगे आपका आएगा 7। मैंने जो भी क्वेश्चन किया था उसमें +6 कैसे लिखा था, फिर 2 नेगेटिव था। ठीक है, क्लियर है ना? जब 2 नेगेटिव होगा, हाँ, x की वैल्यू आ गई +7, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब K2MnO4 का करोगे प्लस का 2, क्योंकि ये K2 जो है वो +2, x मैग्नीज का आपको निकालना है x, 4 माइनस का 2 आप निकालोगे इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, इसका आ गया +6। MnO2 में निकालोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का, x ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, वैल्यू आ गई प्लस का 4। H2S का निकालोगे कितना आएगा, हाइड्रोजन का होता है प्लस का 1 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई 2 प्लस x, सल्फर का निकालना है क्योंकि इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -2, -2। S8 के लिए आ गया 0। क्लियर है यहाँ तक सबको? ऑक्सीडेशन Yes, नंबर ma'am. निकालना आ रहा है? Yes, ma'am. क्या बच्चे? Yes, ma'am. क्या स्पीड टेस्ट थी? नहीं, 8-0। S80 क्यों आया? यस मैम। बच्चे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया मैं था, आगे समझ सकती फ्री थी। स्टेट में S8 O3 ये सब के सब S8 O3, Okay, अगर ma'am. O2 लिखा है, F2 लिखा है, ये सब P4 लिखा है 0। ठीक है, KClO3 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देख लो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या आएगा, 3 2 जा 6 और ये +1 है पोटेशियम के लिए, क्लोरीन का X। O3 निकालोगे 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 और 1, X की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 5 + 5। O2F2 का देख लो, इसमें आपको O का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। O2F2 में ये मैंने पहले भी बताया था एक बार। O2F2 का कैसे, O का निकालना है, 2 लिखा, X लिखा, प्लस फ्लोरीन का होता है -1 2 -1, फ्लोरीन के लिए क्या होता है -1। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि F2 लिखा है मींस 0। F2 का 0 तब है जब वो अपनी फ्री स्टेट, मतलब उसके साथ कोई अटैच नहीं है तब। लेकिन अगर O2F2 लिखा है इसका मतलब ये इसके साथ अटैच्ड है F2, तो यहाँ पर 2x फ्लोरीन है, ये F नेगेटिव की फॉर्म में है ये। जैसे कि बता रहे मैम F2 का -1 होगा, तो मैम ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या पता कोई ऐसा एलिमेंट दे दे जो हमें ना पता हो तो? नहीं देंगे ना, वो उनको पता है। ठीक है ना, F2 का बच्चे फ्लोरीन, आप F2 जब फ्री स्टेट में है ही नहीं तो तुम इसका कैसे लिख दोगे, ये 0 है। मैम इसका कोई वैलेंसी से रिलेशन नहीं है क्या? मैं बता तो रही हूँ बच्चे, F2 अपना फ्री स्टेट में होगा तभी 0 होगा, अगर F2 किसी के साथ बधा हुआ है तो 0 नहीं, -1। मैं कह रही हूँ इसका कोई वैलेंसी से रिलेशन नहीं है क्या? क्यों नहीं है, फ्लोरीन -1 क्यों होता है? क्योंकि हैलाइड जितने भी होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 to +7 शो होती है, और फ्लोरीन एक ऐसा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो -1 ही देता है और नहीं देता आगे। ओके मैम ठीक है, अब समझ में आया, अब से गलत नहीं होगा। हाँ, F2x प्लस फ्लोरीन का हो गया बच्चे 2 -1
आपने ऑक्सीजन का वैल्यू निकाला, कितना आया, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आई एक्स की वैल्यू, प्लस का 1 1 आ गई, ठीक है। O2F2 में +1 आ गई, OF2 में निकालोगे कितनी आएगी, +2। क्लियर है? यस मैम। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन आ गया +2। KO2 का देखो, अब ध्यान से देखना, KO2 में आपको ऑक्सीजन का निकालना है, पोटेशियम का आपको पता है +1 होता है, और O2 है आपका 2 -1, ऑक्सीजन का सॉरी निकालना है, तो x लिखोगे इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी -1/2, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना है, -1/2, और जहां पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है वो सुपर ऑक्साइड होते हैं। क्लियर? यस मैम। N2O2 में देखो, N2O2 में ऑक्सीजन का निकालना है, सोडियम का +1 होता है। अच्छा, किसी को ये पता है सोडियम का +1 क्यों है? ये सबको पता है ना बात? जितने भी Yes, आपके ma'am. S ब्लॉक हैं, 1S ब्लॉक के हैं, उनका +1 होता है, जितने भी आपके 2S ब्लॉक के हैं उनका +2 होता है। हलाइड्स आयन जो होते हैं वो जनरली -1 होता है, लेकिन अगर निकालने के लिए कह दिया कहीं पे तो वो -1 to +7 तक जा सकता है। और एक और बात, अगर आपको ये भी समझ, N2O2 का देख लो एक बार, +x = 0, 2x = 0, x की वैल्यू निकालोगे -1 आ जाएगी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गया। क्लियर है? जैसे H2O2 का आया था, सॉरी -1 नहीं +1, कितना आया, -1, हाँ -1। मैम ये बताओ, ये F2 वाला जो -1 क्यों आया? F2 वाला कहाँ आया मैंने -1? जस्ट अभी तो बताया। +1 आया बच्चे, +1। O2F का देख लो अभी, O2F2 में इसको ऑक्सीजन का निकालना है, 2x लिखोगे, +2 फ्लोरीन निकालने, फ्लोरीन का -1 होता है, -1 लिखा इक्वल टू 0। F2 बच्चे किसी के साथ बाइंड है, इसलिए इसको 0 नहीं लिखोगे, -1 लिखोगे। मैम ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आपको निकालना है क्लोरीन O2 क्लोरीन 2O का, क्लोरीन 2O में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्लोरीन का निकालना है, आप लिखोगे 2x, और ऑक्सीजन के लिए लिखोगे -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1। क्लियर है? दो Yes, तीन क्वेश्चन ma'am. हमें भी करने के लिए हाँ, दे दो। -1 इसलिए हुआ क्योंकि वो पेरोक्साइड है। हाँ, और आपका निकाला तब हुआ वो, हाँ परऑक्साइड है, लेकिन आपको ने इसको निकाला, N2O2 ऑक्सीजन का निकाला, जिसका निकालने के लिए बोल देंगे उसका अलग आ सकता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है वो वाला देख लो। नाइट्रोजन फैमिली यानी कि ग्रुप 15 फैमिली जो होती है बच्चे, उसकी वैलेंसी होती है -3 to +5 तक, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है -3 से +5 तक। ऐसे ही ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं बच्चे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, -2 से +6 तक। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा करता है, या 6 इलेक्ट्रॉन देके, ऐसी नाइट्रोजन वाला 3 लेके या फिर 5 देके। ऐसे Yes, ग्रुप ma'am. 17 जो होता है उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 to +7 तक शो कर सकता है। ठीक है, अगर बच्चे, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से सपोज +5 तक अगर फास्फोरस का आ रहा है, तो फास्फोरस का ऐसा कंपाउंड जिसमें उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो वो क्या +5 से आगे जाएगा? नहीं जाएगा, वो +5 से हमेशा नीचे ही जाएगा, यानी कि हमेशा क्या शो करेगा, रिडक्शन। क्या शो करेगा +5 वाला हमेशा? Reduction. H3PO4 में देखो जरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है H3PO4 का, 4 2 8 और +5। फास्फोरस क्या आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है। H3PO4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, +5 आया। ये प्लस H3PO4 हमेशा रिडक्शन शो करेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये कम ही जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं। आगे जाके कोई भी रिएक्शन होगी, अगर H3PO4 लिखा है तो ये आगे और तो बढ़ेगा नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ कम ही होगा, H3PO2 बन जाएगा या कुछ और बनेगा, कम बनेगा, यानी कि रिडक्शन होगा। तो H3PO4 हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, आपको ये पता है ना, जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है? यानी कि H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेट H2SO4 है, H3PO4 है, ठीक है, H2 है और H2O2 है, इनमें से वो पूछेगा कौन सा है जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, बताओ।
तो आपको क्या करना है बच्चे, पहले देखना है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या है। ऑफ इसमें कितना है, इसका प्लस का 6 आ रहा है सल्फर का, और H2O2 में निकालोगे -1 आ रहा है, H3PO4 का निकालोगे कितना आ रहा है, +5 आ रहा है, और H2 का निकालोगे 0। H2 हाइड्रोजन जो है बच्चे, हाइड्रोजन 0 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है। क्लियर है? तो यानी कि ये 0 है तो ये 0 से -1 भी जा सकता है और 0 से +1 भी जा सकता है, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो कर सकता है। क्लियर है? H2O2 में ये O2 माइनस का 1 है, ये -1 से 0 भी जा सकता है और -1 से -2 भी जा सकता है, यानी कि इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, यानी कि ये भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो कर सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। H2SO4 पहले ही +6 में, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये नीचे कम ही होएगा, +6 से कुछ कम ही जाएगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेट शो नहीं कर सकता। ऐसी H3PO4 भी डिस्प्रपोर्शनेट शो एक चीज तय कर दी है, या तो कमर तय कर दी है, नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात सबको? बोलो भाई। यस मैम। यस क्लियर है सबको? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कौन शो करेगा? अगर आगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों कौन शो कर रहा है? मम्मी कोई आवा, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो विवेक। विवेक तुम द्वारका में पढ़ते हो? मैग्नीज 2O3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो मैग्नीज का, मैग्नीज का X 2X +3 क्योंकि 3 है, माइनस का 2 = 0। X की वैल्यू आप निकालोगे 3 2 जा 6 और X की वैल्यू निकाल 3। क्या 3 आ जाएगा? क्लियर है? मेरे को आवाज नहीं आई ना। क्लोरीन F3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज का निकालो बच्चे। सल्फेट जो होता है SO4 2 नेगेटिव होता है, तो यानी कि मैग्नीज कितना होगा, +2। जैसे कि मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना। हाँ क्लोरीन का, इसमें क्लोरीन F3 में क्लोरीन का +3 है। H4P2O7 में बताओ कितना होगा, +5 आएगा, 7 2 14 +5। H4P2O7 में निकालो अपने आप। क्लोरीन O3 में यहाँ पे कितना आएगा, +6 क्लोरीन O3 का। क्लोरीन 2O का भी निकाला था हमने, +1 आ रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे, कार्बोनेट आपको पता है -2 होता है, तो ये कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। ऐसी मैग्नीज सल्फेट अगर लिखा है, सल्फेट का आपको पता है -2 होता है, मैग्नीज +2 हो गया। क्लियर है ऑक्सीडेशन नंबर? यस मैम। 7/2 आ रहा है। क्या 7/2 कहाँ आ रहा है, किसका आ रहा है, इस वाले का? हम कैल्शियम कार्बोनेट वाला क्या आ रहा है बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट जो कार्बोनेट होता है वो 2- का होता है ऑलरेडी, आपको करने की जरूरत नहीं है। 2- है, इसको +2 कर दो। आपने वो करा था ना, सपोज फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट अगर लिखा है तो कैसे करते थे, एल्यूमिनियम का होता है +3, सल्फेट का हो गया आपका -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम के नीचे 2, SO4 के नीचे कितना आ गया था, 3। तो ऐसे ही इन दोनों का प्लस, यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, और इसका कितना है, -2। ऐसे यहाँ पे कैल्शियम का जो है 5 आ रहा है, किसका, P2 का। हाँ क्लियर है सबको? चलो भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? इधर निकालो क्लोरीन पे, क्लोरीन का निकालो। मैं कमेंट चेक कर रही हूँ, कमेंट भेज दो। प्लस 10 मिनट बच्चे अगर छोड़ना है तो फटाफट से क्लोरीन का बताओ। हाँ +7। क्लियर है सबका? 7 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, +5। इसका कितना आ रहा था, +1। इसमें कितना आ रहा है, -1। इन चारों में से कौन सा है जो वो शो करेगा, डिस्प्रपोर्शनेट शो नहीं करेगा? इन चारों में से कौन सा डिस्प्रपोर्शनेट शो नहीं करेगा, या फिर कौन सा ऐसा है जो दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम नहीं करेगा? HCl भी है जो क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेट शो नहीं करेगा, क्योंकि -1 है। ये -1 से 0 जाएगा, +1 जाएगा, +2 जाएगा, लेकिन -1 से और कम तो नहीं हो सकता। तो HCl ऐसा है जो डिस्प्रपोर्शनेट शो
डिस्प्रपोर्शनेट शो नहीं करेगा। क्लियर है? डिस्प्रपोर्शनेट शो नहीं करेगा। HClO3 HClO3 क्यों नहीं करेगा भाई? +5 है, +5 से वो ऊपर भी जा सकता है 7 तक, 6 और नीचे भी आ सकता है, तो दोनों शो करेगा। 4 HClO4 नहीं करेगा क्योंकि ये +7 है, ये +7 से आगे तो नहीं जा सकता, नीचे ही जाएगा। क्लियर है बात? यस मैम। HCl किसकी तरह एक्ट करेगा हमेशा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? HCl का हमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा HCl, क्योंकि इसका हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा तो ये काम किसकी तरह करेगा? हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर है? ऑलवेज। ऐसे ही HClO4 का हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा, और ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात सबको यहाँ तक? फटाफट से अब मुझे एक बात बताओ, कल की उसमें आप अपना वो निकाल लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, बैलेंसिंग कर लोगे। एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है, ये इससे रिलेटेड, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी से रिलेटेड है। क्रोमियम 2O72 नेगेटिव का से अगर आप क्रोमियम 3+ गए, पहले तो चैप्टर में बस 2 ही चीजें हैं, ऑक्सीडेशन और बैलेंसिंग। हाँ 2 ही चीजें हैं बस, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इसमें जो नंबर, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्रोमियम 2O72 नेगेटिव से क्रोमियम 3+ आया, ये भी आ सकता है कि इसको ये हाफ आयन मेथड से इसको बैलेंस करो, और यह भी आ सकता है कि इसका बताओ इसमें कितना ऑक्सीडेशन, कितना क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने जो है वो हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। जब क्रोमियम 2O7 से क्रोमियम 3 कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। तो बच्चे जब आपने एक तो एन फैक्टर से निकाल लिया 6 आता था, दूसरा आप निकालोगे क्रोमियम 2O72 नेगेटिव का हाफ आयन मेथड से करो, क्रोमियम 3+ से, ये क्रोमियम 2 है, यहाँ पहले क्रोमियम 3+ किया। माइक ऑफ उज्जवल। 7 ऑक्सीजन है, 7 H2O इस साइड ऐड किया, हाइड्रोजन इस साइड 14 H+ ऐड किए। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आप इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ इस साइड +12 चार्ज आ रहा है, और इस साइड 3 2 जा 6, ये 2 को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, +6 चार्ज आ रहा है। तो यानी कि आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन किस साइड? इस साइड ऐड कर दोगे 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस मैम। ये उसमें रख के आ जाना। यानी कि अगर क्वेश्चन आ गया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप बता दोगे 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। और यही आप फटाफट से इतना लंबा चौड़ा मेथड ना करके, अगर आपको एन फैक्टर निकालना आता है तो आप तुरंत बता सकते हो। पहले तो क्रोमियम आपने बैलेंस किया 2 क्रोमियम 3+, उसके बाद यहाँ देखा ये प्लस का 6 था, ये +3 था, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 - 6 कितना आया? 6, यानी कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे। क्लियर है बात? प्रीति क्या समझ नहीं आया बच्चे? प्रीति प्रीति कुछ लिख रही है? प्रीति नहीं। मैम ये वाला रिपीट करना एक बार। हाँ विवेक, मैं तुम्हें याद कर रही थी, कहाँ थे तुम? क्रोमियम 2O72 नेगेटिव से विवेक कल टेस्ट पक्का देना है। क्रोमियम 2O7 मैं चेक करूंगी, तुम सिर्फ बातें ही करते हो या होशियार भी हो? हाँ क्या बच्चे? क्रोमियम 2O72 नेगेटिव से 2 क्रोमियम, पहले आपने क्रोमियम बैलेंस किया, चलो क्रोमियम तो हो गया 10 बार। अब एक बार आराम से ध्यान से सुनो, एक इम्पॉर्टेंट है, C2O42 नेगेटिव से CO2 बना, इसको आपको बताना है कितने, अगर ये हाफ आयन से आ गया तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। C2O4 है, ये एक C है, यहाँ 2 C है, तो सबसे पहले आपको कार्बन बैलेंस करने हैं। C2O4 2 नेगेटिव, यहाँ भी आप 2 कार्बन, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया 2 CO2 हो गया, दोनों कार्बन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन देखो 4 है, इस साइड भी 4 है, बैलेंस है रिएक्शन, ये भी 4 है ऑक्सीजन, इस साइड भी 4 है। यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज था, इस साइड भी आप 2 इलेक्ट्रॉन से ऐड कर दोगे, यानी कि इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे? 2 इलेक्ट्रॉन। और यही अगर आप निकालते किससे, अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो कैसे करते? हाफ आयन मेथड से समझ में आ गया कैसे करेंगे? अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, क्वेश्चन आता है, उसको कैसे करोगे? और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का भी इससे रिलेशन है, भी बताती हूँ कैसे, जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। C2 है ये, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करना है,
एलिमेंट बैलेंस के बाद आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला आपने, कितना आया 4 2 जा 8 और ये कितना आ रहा था इसका +3। इसका इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगी +4 आएगा। किसी को डाउट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में? ये +3 आ रहा है, ये +4 आएगा। 3 2 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे 8 - 6, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, डिफरेंस आया 2 का, n फैक्टर आ गया 2, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2, और 2 ही यहाँ पर भी आ रहा था। क्लियर हुई बात? अब बच्चे ये ऑक्सैलिक एसिड होता है जो C2O4 है, ये ऑक्सैलिक, अब प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है ऑक्सैलिक एसिड का अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो क्या करोगे बच्चे? नॉर्मेलिटी मींस नॉर्मेलिटी निकाल, मोलरिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा जहां तक मेरा ख्याल है कि जो भी वेट है वो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और कितने वॉल्यूम में उसको लिया है वो क्या होता है मेरा मोलरिटी होता है। और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैसे निकलते हैं? वेट और मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, और ये वॉल्यूम नीचे से वी, ठीक है, वी लीटर में। वहीं अगर आपको बच्चे नॉर्मेलिटी निकालना हो, नॉर्मेलिटी, तो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, नॉट मॉलिक्यूलर वेट नहीं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 1/v। सेम फॉर्मूला है, बस जहां पर मॉलिक्यूलर वेट था वहां पर अब आ गया इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे ऑक्सैलिक एसिड के लिए? क्या किसी बच्चे को याद है ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? विवेक सर्च करके बताओ फटाफट से, ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, किसी को पता है? C2O4, हाँ H2C2O4, बताओ जल्दी से कितना होगा? 4 × 16, अरे कोई बता दो भाई जल्दी से, अगर 90 कितना आ रहा है? मेरा तो 90 आ रहा है, देख लेना भाई गलत भी 90.03। ठीक है 90 लेते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 90 आता है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा वो आप यहीं से निकालोगे, जो इसका चेंज हुआ है ना ये C2O4 से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है 2, वो क्लियर है। तो इसका 90/2 करोगे तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 45। अगर आपको मैम ने क्वेश्चन दे दिया 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाओ ऑक्सैलिक एसिड का, तो आप कितना वे करोगे? ऑक्सैलिक एसिड को कितना वे करोगे? अगर बोला मैम ने कि 1 लीटर सॉल्यूशन में बनाना है, सपोज अगर 100 ml में बनाना है तो भी कितना करोगे? आपने एक फॉर्मूला याद रख लेना है वेट निकालने का। अगर आपको वेट मेजर करना है NEV, E मीन्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नॉर्मेलिटी कितना, अगर 0.1 नॉर्मेलिटी का बनाना है तो 0.1, अगर ये सपोज 0.1 का बनाने के लिए बोला मैम ने तो 0.1 मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट कितना है, जो भी आएगा ऑक्सैलिक एसिड के लिए 45 आया 45, वॉल्यूम जितना 100 ml में बनाने के लिए बोला है तो 100, यानी कि आपको अगर वे करना है ऑक्सैलिक एसिड को लेके, कितना वे कराए किसी ने ऑक्सैलिक एसिड को वे अपने उसमें? नो मैम। मैम वॉल्यूम लीटर में होगा या मिलीलीटर? डिवाइड करो, ठीक है। कितना आया आपका? 0 से 0 कैंसिल, 0.45 ग्राम, क्लियर है। अगर आपके आपका 12th में भी काम आएगा, आगे हर जगह काम आएगा। अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड आगे कोई भी रिसर्च में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वेट अगर आपको मेजर करना है, किसी का नॉर्मेलिटी निकालना है, तो वेट के लिए फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी के लिए N मतलब कितना नॉर्मल बनाना है वो, मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में बनाना है, वॉल्यूम होगा जो वो लीटर में रखना है, ठीक है। अगर ऐसी आपको मैम ने बोल दिया 0.1 मोलर बनाओ, तो सिंपल है वेट, मोलरिटी जितना निकालने के लिए बोला है वो, और मॉलिक्यूलर वेट रखा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना लेना है वो। क्लियर है भाई? वॉल्यूम जितने वॉल्यूम में वो बनाना है वो। इस क्लास का PDF सेंड कर दोगे ग्रुप पर? हाँ ये क्लियर हो गया भाई, नॉर्मेलिटी और वो क्या। अब एक कल के एग्जाम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लो आपके, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। इंडिकेटर, इंडिकेटर की बात मैंने कहीं नहीं करी है। इंडिकेटर 2 यूज होते हैं इंडिकेटर, एक तो फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन होता है। फिनोफ्थलीन किसके लिए यूज करते हैं भाई? एसिड बेस इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। और एक मिथाइल ऑरेंज,
मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथलीन जो होता है वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, ठीक है ना, एसिडिक में कोई कलर नहीं देता है, कोई कलर नहीं देता, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज आपका बेसिक में देता है कैसा कलर, पिंक, मतलब और रेड सा हो जाता है, ठीक है, रेडिश सा। और एसिडिक मीडियम में क्या, सॉरी बेसिक में नहीं, एसिडिक में आपका ये रेड हो जाता है या फिर पिंक सा कलर हो जाता है, और बेसिक में इसका कोई कलर नहीं होता। क्लियर है? यस मैम। मतलब ऑरेंज है तो ऑरेंज ही रहता है, और ऑरेंज से रेड हो जाएगा एसिडिक में। अगर आपके पास आप एक्सपेरिमेंट करते हो, नीचे बीकर, अगर आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज किया है और नीचे आप बीकर में क्या लोगे उसके लिए, नीचे बीकर में लिया आपने बेस, ठीक है, बेस लिया, तो यहाँ पे कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा, क्योंकि आपने मिथाइल ऑरेंज इसमें डाला है। ऊपर से आप इसमें क्या डाल रहे हो, अपना एसिड डाल रहे हो, सपोज HCl आप डाल रहे हो, नीचे आपने वीक बेस लिया है, आप ऊपर से HCl ऐड कर रहे हो, थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चे, कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज से कैसा कलर हो जाएगा इसका, रेड कलर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई। और पीएच की अगर बात करूं तो अगर मेरा बेस ऑलरेडी बहुत सारा रहेगा तो पीएच कैसे कम हो जाएगा, इसका डिक्रीज होगा धीरे धीरे, पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी ना। ऐसे ही अगर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का यूज कर रही हूँ तो नीचे मैं, ये एक्सपेरिमेंट होता है C2O4 2 नेगेटिव, मैं ऑक्सैलिक एसिड लेती हूँ नीचे, तभी मैन कहती है उसको वे करो, बनाओ सॉल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड नीचे लेते हैं, ऊपर से आप इसमें क्या ऐड करते हो, बेस ऐड करते हो। तो आपने इसमें फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला है जो कि कोई कलर नहीं दे रहा अभी, क्योंकि वो एसिड में कोई कलर नहीं देता। कौन? फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन आपने इसके अंदर इंडिकेटर की तरह डाला है, और ऊपर से जब बेस ऐड किया तो धीरे धीरे ये ऑक्सैलिक एसिड न्यूट्रलाइज होगा, और जैसे ही न्यूट्रलाइज होके बेस ऐड हो गया रिएक्शन में, तो क्या हो गया, बेस जैसे ही बेसिक हो गया सॉल्यूशन, फिनोल्फथलीन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक बार मुझे फटाफट से तुम्हारे लिए देखने दो, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो छूट गई हो, ना करवाई हो। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? यस मैम। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है, डाटा पूरा खत्म हो गया है। इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया है, बस खत्म कर दिया। इलेक्ट्रॉन नंबर निकालना आ गया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ये निकालना आ गया। एक बात बताओ, मेरे पास अगर मेरे पास A3+ ऑलरेडी पहले से ये कोई है एलिमेंट जो है A3+ एलिमेंट है, उसमें मैं इसने 3 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने और लॉस कर दिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, +5 हो जाएगा, 3 करें, ऑलरेडी 3+ था, +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस का +6, ये ठीक है, 3 प्लस, पहले से प्लस का 3 था, इसमें से 3 और निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो +6 हो गया। क्लियर हुई बात? अगर मैं इस +3 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 0। बोलो भाई, 0। क्लियर है? हाँ क्लियर है भाई? हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ? मेरे पास अगर M5 दिखाना, 1 मिनट, M+5 मेरे पास अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर था, मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +3। अगर मेरे पास +3 ऑलरेडी था, मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस हो गए, तो इसका मतलब यहाँ से 3 और गए हैं तो ये +6 होगा, तभी तो दोनों तरफ 3। क्लियर है? बोलो भाई बात यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। एक चीज और बता दो, Na2 क्रोमियम O4 से इसको तुम मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ, Na2 क्रोमियम O4 से Na क्रोमियम O4 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया है, कितना, +5 से +6 हुआ है, या +3 से +6 हुआ है, +2 से +1 क्या हुआ है? Na2 क्रोमियम 2O7, अब बताओ, सॉरी, Na2 क्रोमियम O4, Na2 क्रोमियम 2, क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बात सबको पता है? क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बात सबको पता है? क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बात सबको पता है? कितने का चेंज हुआ है?
मैम हाँ -3 -2 कैसे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6, हाँ, और उसका इसका कितना आ रहा है? +6 आया, इसका कितना आया? 7 क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो भाई? +2 किसके लिए? +1 2, हाँ 2 +1 क्रोमियम थे 2x +7 इसका ऑक्सीजन माइनस कितना आ रहा है? 7 2 जा 14, हाँ ये तो +6 आ रहा है। कितने गड़बड़ हुई? Na2 क्रोमियम O2O7, ये लिखा है Na2 क्रोमियम 2O7। यस मैम। क्रोमियम ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डज नॉट चेंज हुआ कुछ? कोई चेंज नहीं हुआ। नो मैम नो मैम एक और बता दो, मुझे डाउट है कि तुम इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। बता दो तो मेरे को लगे कि हाथ में कुछ आ गया है। कमेंट में लिख के बताओ फटाफट से, मैं चेक कर रही हूँ, कमेंट देख रही हूँ मैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है इसमें? त्रिशा क्या पूछना है बच्चे? त्रिशा स्क्रीन शो हो रही है बच्चे? त्रिशा +3 मैम 3 कमेंट पे लिख के दो कमेंट। एक बात बताओ, तुम लोग कल आओगे या नहीं आओगे? मुझे सिर्फ इतना बता दो। सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, मतलब सब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आइसोमर और वो वाला पार्ट हो जाएगा, सॉल्ट एनालिसिस वाला। फिर थोड़ा बहुत जो वो है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो बच जाएगा, तो वो मैं तुम्हारी क्लासेस में ही करवाऊंगी। लेकिन कल एक्स्ट्रा क्लास लेके ये थोड़ा पार्ट कंप्लीट करा दे तो जल्दी से हमारा हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाए। और जितना ज्यादा टाइम पीछे के लिए बचेगा तो केमिकल बॉन्डिंग फिर एक क्लास पिछले संडे का, अगले संडे मतलब करवा दूंगी। बोलो भाई क्या ले लूं? आएगा ना इसका? नहीं, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। -4 आएगा। नहीं नहीं, हम क्रोमियम का -4 आ रहा है। +3 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब मेरे ध्यान से देखो। अब क्रोमियम को लिया x, अरे भाई तुम तो सारी मेहनत। 4 इसमें ऑक्सीजन थे। वैसे तो देखो OH होता है टोटल, वो -1 का होता है, लेकिन अगर आप अकेले भी निकालोगे, देखो 4 ऑक्सीजन है तो 4 माइनस का 2, H कितने हो गए? प्लस का 1, तो 4 + 1 इक्वल टू ऊपर से माइनस का चार्ज है तो -1। 4 2 जा 8 और 4 कितना आया? मैं मल्टीप्लाई कर रही थी। हाँ 4 2 जा 8 और 4 कितना आया बच्चे? 4 2 जा 8 और 4 किया तो यहाँ 4 आया, माइनस का 4, -8 + 4 कितना आएगा? -4 आएगा ना, इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। +3, माइनस का 4 उस तरफ गया। यस मैम। यस मैम। मैम मैंने बोला था। बोलो, नीला नहीं निकला? हाँ बिल्कुल, मैंने सुन लिया था। क्वेश्चन क्लियर है? यस अब मैम। एक क्वेश्चन मुझे फटाफट से ये वाला बताओ। मैग्नीज O4 नेगेटिव से MnO2 गए और मैग्नीज O4 2 नेगेटिव गए, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है या ना? नहीं। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है? यस और नो? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कितना आया बच्चे? 4 2 +7 आ रहा है। 7 4 2 8 और -1 7। क्लियर है? इसका निकालोगे प्लस का 4, इसका निकालोगे कितनी आएगी? 4 2 8 और माइनस का 2 + 6। अब बताओ सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ये बता दो भाई। मैम आ रहे हैं। चलो फटाफट से बताओ, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है या नहीं? मैम है। यस मैम है। नहीं है। यस है। नो मैम। यस मैम मैम। नहीं है, क्योंकि मैम दोनों में रिडक्शन हो रहा है। हाँ दोनों में रिडक्शन हो रहा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है। क्लियर है बात? चलो भाई, तुम लोगों ने
धन्य हो तुम। मैम और क्वेश्चन पूछो। कल पता नहीं क्या करोगे तुम, मुझे तुमसे बिल्कुल अब कोई उम्मीद नहीं रही। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन बताओ मुझे। HCl शो, अभी मैंने बताया था HCl शो नहीं करेगा, HClO4 भी शो नहीं करेगा, बाकी HClO3 शो करेगा या नहीं? नो मैम, मैम क्या नो मैम? करेगा HCl नहीं करेगा। HClO3 नहीं करेगा? नहीं करेगा मैम। क्यों? क्लोरीन करेगा का मैम। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +5 आया, करेगा। +5 से करेगा तो दोनों डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन करेगा। हाँ अब ये नहीं करेगा क्योंकि क्लोरीन का +7 है और इधर -1 है, जबकि क्लोरीन की जो रेंज होती है -1 to +7 होती है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वाले नहीं करेंगे। ऐसे ही तुम्हें फास्फोरस के लिए भी ध्यान में रखना है और उसके लिए भी करना है। अब एक मैं सोच रही थी तुम्हें, हाँ भाई क्या किसका कोई डाउट जल्दी पूछो। आपको हमसे उम्मीद नहीं रह गई है? चलो लीव। हमसे उम्मीद नहीं रह गई अच्छा रिजल्ट। नहीं बिल्कुल भी अब मेरे को कतई उम्मीद नहीं रह गई भाई, मैंने उम्मीद की थी फुल आउट ऑफ फुल लाओगे, कैसे लाओगे? मैंने मतलब ये समझ लो सब बता दिया पूरे, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर है, बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और डिस्प्रपोर्शनेट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कल का टेस्ट अच्छे से दे लेना। ठीक है भाई, मैं रिकॉर्डिंग को कर रही हूँ ऑफ।